तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो 4 डिपार्टमेंट्स थे और उसके अंदर आने वाली जो बॉडीज हैं, पीएसयूज हैं, वो सब हमने कर लिया। 5वें नंबर का डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो लोग काम करते हैं वो जब रिटायर हो जाते हैं तो उनके वेलफेयर के लिए मेजर जो भी पेंशन वगैरह की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनके हेल्थ की व्यवस्था, ठीक है, या उनको बाद में फिर से किसी पर्टिकुलर कारण से रिक्रूट करना, उनकी मदद लेना, ये सारे मामलों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर जो है ये यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, इसका डिफेंस प्रोडक्शन इत्यादि से कोई लेना देना नहीं। चलिए अब हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करने वाली कुछ महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, चलिए पहला है इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। दूसरा है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे में है। तीसरे नंबर पे है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, ये भी न्यू दिल्ली में है। चौथे नंबर पे इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बिनौला, गुरुग्राम, हरियाणा में लोकेटेड है। इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है, दुनिया की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी है। ठीक, चलिए इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटर सर्विसेज माने एक संस्थान होगी जो कई प्रकार के इंस्टीट्यूट से मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पहला ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ये 2 जगह पर है भारत में, एक तो चेन्नई में है तमिलनाडु और दूसरा गया बिहार, ये 2 जगहों पर है। फिर है इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। फिर है तीसरे नंबर पर नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA खड़गवासला, पुणे के पास। 12th के बाद NDA का एग्जाम होता है, UPSC लेती है। ठीक है, चलिए चौथे नंबर पे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ये देहरादून में है। तो 2 देहरादून में हो गए आपको, ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ये दोनों देहरादून में। 5वें नंबर पे नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली। 6वें नंबर पे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, मिलिट्री स्कूल्स भारत में जगह जगह खोले गए हैं। 6 जगहों पर मैंने यहाँ पर लिखा है, 6 जगह है। चैल हिमाचल प्रदेश में एक जगह है चैल। दूसरे नंबर पे अजमेर राजस्थान। तीसरे नंबर में है बेलगाम कर्नाटक। चौथे नंबर पे रीवा मध्य प्रदेश। 5वें नंबर पे धौलपुर राजस्थान। 6वें नंबर पे बेंगलोर कर्नाटक। तो ये 6 जगहों पर मिलिट्री स्कूल्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत रह करके काम करती हैं। 7वें नंबर पे जो हमारा इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद, ठीक, ये तेलंगाना में आता है। 8वें नंबर पे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज बैलिंगटन, एक आइलैंड है बैलिंगटन आइलैंड केरल में, कोची के पास। 9वें नंबर पे मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में इसको कहते हैं मिलिट, MILIT, ठीक है, मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे। 10वें नंबर पे आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज AFMC पुणे, ये भी 12th के बाद बायोलॉजी के बच्चे इसका एग्जाम देते हैं और जो पास आउट हो जाते हैं उनको इस कॉलेज में MBBS कराया जाता है और फिर उनको मिलिट्री में रिक्रूट कर दिया जाता है, मिलिट्री के डॉक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर रूसिया है जबलपुर में। चलिए, और डॉक्टर डावर भी वैसे ही है। ठीक है, ये सब AFMC है। 11वां नेशनल कैडेट कोर्प्स NCC, ये स्कूल और कॉलेज लेवल पर डिफेंस के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है NCC। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आर्म्ड फोर्सेस फोटो एंड फिल्म डिवीजन, आर्मी का माने जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अपना एक खुद का एक डिवीजन होता है जो मिलिट्री से रिलेटेड फिल्म्स या फोटोग्राफी वगैरह करती है। ठीक है, जैसे भी एयर स्ट्राइक हुआ तो उसके सबूत मांगे गए तो उनके अपना एक डिवीजन है जो ये सारी काम करता है। ठीक है, चलिए हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। बॉर्डर रोड मैनेजमेंट BRO, ठीक है, इसके पहले हम लोग काफी डिटेल से जब हम लोग ट्रांसपोर्ट में रोड वगैरह पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको ये बता दिया। तो ये महत्वपूर्ण इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब इंडियन एयरफोर्स की बात हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक था मिलिट्री एविएशन, लेकिन उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को देखना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो दूसरे नंबर का डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, उसके अंडर में काम करता है, यानी जिसका मुखिया CDS होता है। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इंडिया की जो मिलिट्री है उसके 3 विंग होते हैं। ठीक है, एक तो इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है और फिर आर्मी। ठीक है, तो आर्मी और मिलिट्री में क्या अंतर है? मिलिट्री टोटल सेटअप को कहा जाता है। ठीक है, आर्मी मिलिट्री का एक विंग है। ठीक है, यहां चलिए ध्यान रखिए।
अब ये जो इंडियन एयरफोर्स है इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को एस्टैब्लिश किया गया और 8 अक्टूबर को प्रति साल इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर्स का नई दिल्ली में है। मोटो क्या है? नभः स्पर्शम दीप्तम। नभः स्पर्शम दीप्तम। ये जितने मोटो है सब संस्कृत में होते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है ग्लोरी दैट टचेस द स्काई, ठीक है, आसमान को छूने वाली ग्लोरी, ये इसका मोटो है। इंडियन एयरफोर्स में कलर्स कौन कौन से उपयोग में लाए जाते हैं? नेवी ब्लू, स्काई ब्लू और व्हाइट कलर। व्हाइट इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कलर, ठीक है। इसके अलावा स्काई ब्लू क्योंकि आसमान में उड़ते हैं और कभी-कभी कुछ जगहों पर नेवी ब्लू का भी प्रयोग किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके पहले हम लोगों ने पूरी लिस्ट देख ली थी, ठीक है। अब फोर्थ लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्यों है? इन टर्म्स ऑफ फ्लीट, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स के पास कितना साजो सामान है चाहिए देखते हैं। एयरक्राफ्ट्स, जो विमान है हमारे पास 1850 एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स के पास। कॉम्बैट प्लेन्स, लड़ाकू विमान मुठभेड़ वाले 910, फाइटर एयरक्राफ्ट 600, अटैक एयरक्राफ्ट 350 और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीजें हैं, अभी मोटी मोटी हमने यहां पर लिख दिया। जो चीफ होता है इंडियन एयरफोर्स का उसको कहा जाता है चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है, जो कि जनरली एक रैंक होता है, वो होता है एयर चीफ मार्शल। तो जो एयर चीफ मार्शल रैंक का व्यक्ति होता है उनमें से किसी एक को चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया जाता है, जो कि इस समय शायद भदौरिया साहब हैं, तो ये आपको देख लीजिए कौन है, ठीक है। साइज माने इंडियन एयरफोर्स में काम करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 1.4 लाख एक्टिव लोग हैं अभी उसमें और 1.4 लाख उतनी ही संख्या में रिजर्व फोर्स है एयरफोर्स के पास, ठीक है। मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स एयरफोर्स का सबसे बड़ा पद होता है, सबसे बड़ा, एयर चीफ मार्शल से भी बड़ा, और ये एक डेकोरेटिव पोस्ट होता है। यानी जब कोई एयरफोर्स का एयर चीफ मार्शल या एयर मार्शल रैंक का व्यक्ति कोई यूनिक काम करता है इंडियन एयरफोर्स में, ठीक है, तो उसको ये डेजिग्नेशन दिया जाता है जिसको कहा जाता है मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेकोरेशन है, ये परमानेंट पद नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो ये 5 स्टार डेजिग्नेशन भी इसको कहते हैं एयरफोर्स का। तो अब तक 3 लोगों को ये मिल चुका है। पहले व्यक्ति जिनको मिला था वो थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, 1960 में इनको ये जो डेजिग्नेशन है मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ये मिला था, और ये बड़े बहादुर व्यक्ति थे, 49 इयर्स में गुजर गए थे, काफी स्किल्ड पर्सन, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना तो जो 1932 में हो गई थी, तो उसमें पहले जो कमांडर इन चीफ होते थे वो अंग्रेज होते थे, लेकिन पहले इंडियन एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ हुए वो भी थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। तीसरी बात इनके बारे में ये है, डाइड एट टोक्यो ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, ठीक है। कुछ इनके गले में विंड पाइप में फंस गया था जिसके कारण इनकी मृत्यु टोक्यो में हुई। ये विमान लेकर के एयरफोर्स का इंडिया से जो है टोक्यो गए थे, ठीक है। 49 इयर्स में इनकी डेथ हो गई। चलिए, पहले व्यक्ति ये थे। दूसरे व्यक्ति थे एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल, 1972, ठीक। जब ये टोक्यो गए थे सुब्रतो मुखर्जी, तो इनके साथ ये भी थे, लेकिन इनको फूड पॉइजनिंग हुई थी, इनको नहीं हुई थी, खैर। तो दूसरा, तीसरे नंबर पे एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह, जिनको 2002 में ये डेकोरेशन दिया गया। तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनको ये डेजिग्नेशन एयरफोर्स की तरफ से मिला है। एयरक्राफ्ट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। अब हम देखते हैं कि भारत के जो इंडियन एयरफोर्स है उनके पास जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके कुछ नाम हम लोग देखते हैं। तो एयरक्राफ्ट्स कई प्रकार के होंगे। पहला है अटैक एयरक्राफ्ट्स। अटैक एयरक्राफ्ट्स भारत के पास 2 हैं, एक जागुआर जिसको हमने ब्रिटेन से लिया है और दूसरा हार्पी जिसे हमने इजराइल से लिया है। फिर है ई वारफेयर एयरक्राफ्ट्स, माने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट्स, ऐसे एयरक्राफ्ट जिससे इलेक्ट्रॉनिक तरंगें वगैरह निकलती हैं, ठीक है। एक है ELW 2090, ये हमने इजराइल से लिया है। दूसरा है अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम AEWCS, इसका नाम नेत्र भी है, जिसको DRDO में ने बनाया है, यानी हमारा ये इंडिजिनस है। फिर हम लोग देखते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट्स। फाइटर एयरक्राफ्ट्स में नंबर 1 सुखोई, SU का मतलब सुखोई 30 MTI रसिया से लिया है। फिर MiG MiG 29, ये भी हमने रसिया से लिया है। MiG 21, ये भी रसिया से लिया है। इसमें से MiG 29 का ज्यादातर प्रयोग नेवी द्वारा किया जाता है, ठीक है। एयरफोर्स भी करती है, लेकिन ज्यादातर प्रयोग नेवी करती है। फिर राफेल हमने फ्रांस से लिया है और भी 2-3 दिन में पहुंचने वाला है वो लद्दाख में, उसको हम लोग जो है डिप्लॉय करने वाले हैं। मिराज 2000, ये भी हमने फ्रांस से लिया है। तेजस, जिसको हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने और DRDO ने मिलकर बनाया है, ठीक है। चलिए, फिर है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स।
माल और व्यक्ति को लाने ले जाने वाले जो एयरक्राफ्ट हैं, पहला है C-1305 यूएसए से लिया है, जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट जो है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट भारत का ग्लोब मास्टर, ठीक है, जो ये भी हमने अमेरिका से लिया है, ठीक। फिर है आईसिन, जिसको IIYUSHIN शॉर्ट में इसको II लिखा जाता है, II, ठीक है। तो II-76 और II-78 ये दोनों हमने रसिया से लिए हैं, और हरकुलिस ये हमने यूएस से लिए, ठीक है। तो हमारे पास कुल मिलाकर के 5 हैं, जिनमें से हमने 3 यूएस से लिए हैं, 2 रसिया से लिए हैं। ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स, ट्रेनिंग करवाया जाता है, उसके लिए एयरक्राफ्ट है हाक, ब्रिटेन से लिया है। दूसरा है किरण, इसको हमारे यहाँ के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने खुद बनाया, इंडिया का है। और फिर पिलेटस, जिसको हमने स्विट्जरलैंड से लिया, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हैं। फिर डिस्प्ले टीम, हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी को देखते हैं, आसमान में रंग बिरंगे कलर वगैरह दिखाया जाता है, करतब दिखाए जाते हैं फाइटर प्लेन से, ठीक है। तो उसको हम लोग टेक्निकल भाषा में एरोबेटिक टीम कहते हैं, ठीक है। बोलचाल में हम लोग ऐसे ट्रांसलेट करेंगे तो उसको डिस्प्ले टीम कहते हैं। तो डिस्प्ले टीम इंडियन एयरफोर्स का अलग है, नेवी का अलग है। चलिए, तो अभी हम लोग एयरफोर्स का देखते हैं। 2 डिस्प्ले टीम है, एक है सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और दूसरा है सारंग जो है एरोबेटिक टीम, ठीक है। तो ये 2 डिस्प्ले टीम है, आपको ये ध्यान रखना है। ज्यादा एक्टिव इसमें से सूर्य किरण है, इसकी स्थापना बहुत पहले से हुई है, सारंग की स्थापना काफी बाद में हुई है, ठीक है। तो इतनी जानकारी हम लोगों ने इंडियन एयरफोर्स के बारे में लिया, कुछ और भी जानकारी हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इंडियन एयरफोर्स द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले हेलीकॉप्टर्स। पहला अपाचे यूएसए से लिया गया है, चिनूक यूएसए से लिया गया है, ध्रुव, चेतक, चीता, रुद्र। इंडियन नेम से ही पता चल रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया ने इसको खुद का बनाया, इंडिजिनस है हमारा खुद का। एमआई सीरीज के 8 MI-8, MI-17, MI-26, MI-35 ये मोबाइल के मॉडल्स नहीं है, ये जो है हेलीकॉप्टर्स हैं जो हमने रसिया से लिए, ठीक है। चलिए, अब इंडियन एयरफोर्स के कुछ फेमस ऑपरेशंस देखते हैं। ऑपरेशन विजय, सबके पहले ऑपरेशन शब्द आएगा, ऑपरेशन विजय। दिसंबर 1961 में एनेक्सेशन ऑफ गोवा, पुर्तगालियों से गोवा पर कब्जा पाने के लिए ये जो है ऑपरेशन इंडियन एयरफोर्स ने चलाया था, ऑपरेशन विजय। दूसरा ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण करने के लिए ये इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन था। फिर है पूमालाई, या इसी का नाम है ईगल मिशन 4, 1987 में जाफना श्रीलंका में भारत ने अपनी सेना भेजी थी राजीव गांधी के समय में, तो ये चलाया गया था। ऑपरेशन पवन 1987 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF, ये भी श्रीलंका में जब सेना भेजी गई थी उसी समय ये भी चलाया गया था। ऑपरेशन कैक्टस 1988 में चलाया गया था, मालदीव में सैन्य तख्ता पलट हो रहा था, उसमें भारत ने मालदीव की मदद की थी। 6वां नंबर सफेद सागर 1999 में कारगिल युद्ध के समय चलाया गया था। 7वां ऑपरेशन बंदर, बहुत फेमस ऑपरेशन, 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के समय ये ऑपरेशन चला गया। कुछ फेमस ऑपरेशन है, और भी कई ऑपरेशन है, बट दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑपरेशंस कैरिड आउट बाय इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। नाउ कमांड्स, इंडियन एयरफोर्स के 5 कमांड हैं। एक्टिव कमांड 5 है और ज्वाइंट कमांड 2 है। तो एक्टिव कमांड में पहला है सेंट्रल एयर कमांड, ये प्रयागराज इलाहाबाद में लोकेटेड है। ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग में है। साउथ वेस्ट एयर कमांड गांधीनगर गुजरात में है। वेस्टर्न एयर कमांड न्यू दिल्ली में है। ये 5 एक्टिव कमांड है एयरफोर्स के। ये पांचों कमांड जो है किसी न किसी कमांडर के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। और ज्वाइंट कमांड है 2, ट्रेनिंग एयर कमांड बेंगलोर में है और मेंटेनेंस एयर कमांड जो है नागपुर में। तो these are the 7 important commands, only 7 ही there, not only important or not less important। चलिए, इंडियन एयरफोर्स के कमांडो फोर्स, इंडियन एयरफोर्स ने 2014 में अपना खुद का एक कमांडो फोर्स बनाया है और उसका नाम रखा है गरुड़ा, ठीक है, गरुड़, ठीक है। इंस्टीट्यूट्स अंडर इंडियन एयरफोर्स, कुछ इंडियन एयरफोर्स ने अपने खुद के कुछ इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश कर रखे हैं। पहला है एयरफोर्स एकेडमी डिंडीगुल हैदराबाद, पायलट ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट प्रयागराज, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज कोयम्बटूर, इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन बैंगलोर,
एयर फोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलुरु। दीज आर दी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स अंडर इंडियन एयर फोर्स। नाउ एंटी एयरफील्ड वेपन, माने अगर एक एयरफील्ड वहां से आ रहा है और एक हमारा एयरफील्ड यहां से आ रहा है, तो उस सामने वाले एयरफील्ड को समाप्त वगैरह करने के लिए एक तो मिसाइल सिस्टम होते हैं, इसके अलावा भी कोई और बॉम्बिंग वगैरह का सिस्टम होते हैं, तो ये वो सिस्टम है, मिसाइल वाले नहीं है। तो एक है SAAW जिसका फुल नाम है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, ये स्मार्ट बॉम्ब है, DRDO ने बनाया है। दूसरा S-400, ये एक मिसाइल सिस्टम है जिसको हम लोग रसिया से ले रहे हैं। फिर एक स्पाइडर LLQRM, इंडिया ने खुद बनाया है। अरुद्रा और अश्विनी, ये दोनों जो हैं, अरुद्रा और अश्विनी आखिरी में, ये रडार हैं जो अगर हमारे इलाके में कोई एयरक्राफ्ट वगैरह आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करता है, ये एयरक्राफ्ट में लगा करके रखे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइजेज ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स खुद अपने में और दूसरे देशों के साथ में और कई देशों के साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो करती है। ठीक है, उन एयरफोर्सेस के कोड नेम होते हैं, वो कोड नेम आपको याद रखना है। इनमें 1 2 3 4 5 से आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए गरुड़ा 1, गरुड़ा 2, गरुड़ा 3, गरुड़ा 4, गरुड़ा 5, तो 1 2 3 4 5 से आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब है केवल उसके कोड नेम से, उसमें जो नंबर दिया है उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए कोप इंडिया नाम का जब भी एयर जो एक्सरसाइज होगा, आपको ध्यान रखना है ये एयरफोर्स का एक्सरसाइज है और इंडिया और अमेरिका की एयरफोर्स के बीच का एक्सरसाइज है। तो मैंने इंडिया के यहां पर नाम नहीं लिखे, दूसरे पार्टिसिपेंट कंट्री का नाम लिख दिया है। दूसरा है सिंडेक्स। अब सिंडेक्स 1 2 3 4 ऐसे होगा सिंगापुर के साथ, जब भी सिंडेक्स नाम है चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो, सिंगापुर के साथ ही है। गरुड़ा, अब गरुड़ा में कंफ्यूज नहीं होना है, गरुड़ा हमने भी देखा कमांडो फोर्स भी है एयरफोर्स का, और गरुड़ नाम से हमने एक्सरसाइज भी करते हैं फ्रांस के साथ। फिर इंद्रधनुष, ठीक है, इसको अंग्रेजी में रेम्बो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मिशन ऑपरेशन रेम्बो एक्सरसाइज रेम्बो आ जाए या एक्सरसाइज इंद्रधनुष आ जाए, वो यूके के साथ होता है, और केवल एक्सरसाइज इंद्र आ जाए तो रसिया के साथ होता है, या एविया इंद्र आ जाए तो भी रसिया के। खैर आगे देखते हैं। तो इंद्रधनुष या रेम्बो यूके के साथ। रेड फ्लैग यूएस, फ्रांस, साउथ कोरिया और इंडिया, माने 4 देशों के बीच का है। डेजर्ट ईगल एक्सरसाइज, डेजर्ट ईगल हम यूएई के साथ करते हैं, यूएई की एयरफोर्स और हमारी एयरफोर्स। ईस्टर्न ब्रिज ओमान की एयरफोर्स और इंडिया की एयरफोर्स। गगन शक्ति, आयरन फिस्ट, प्रलय श्याम और DANX, ये 4 एक्सरसाइज हैं जो इंडिया एयरफोर्स अपने अपने के बीच में करती है, उसमें कोई दूसरा देश पार्टिसिपेंट नहीं होता। फिर है एविया इंद्र या केवल इंद्र, तो ये रसिया के साथ है। पिच ब्लैक, ये एक मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है जिसमें 12 देश भाग लेते हैं, जो भारत के फ्रेंडली देश है, जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, USA है। ठीक है, ऐसे 12 देश, ब्रिटेन है, ऐसे इसमें भाग लेते हैं। ब्लू फ्लैग, ये भी मल्टीलेटरल है, 7 देश इसमें भाग लेते हैं, ये केवल बायलेटरल नहीं है। सियाम भारत, इंडिया और थाईलैंड के बीच में। ठीक है, सियाम माने थाईलैंड, भारत माने इंडिया। वायु शक्ति, ये इंडियन एयरफोर्स का अपना खुद का है, तो यहां पर इसको जोड़ना था, फिर वो नहीं जुड़ पाया, ध्यान रखिएगा। फिर है सिन्यू मैत्री, ये सिन्यू मैत्री 2018 से शुरू हुआ है, भारत और जापान के बीच में है। दीज आर दी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इसी के साथ में एयरफोर्स से जुड़े हुए ज्यादातर वे मुद्दे जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, हमने उनको कवर कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे अपना जो है ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे ना, तो वाटर ट्रांसपोर्ट हमारा ट्रांसपोर्ट का अंतिम चैप्टर होगा, उसमें हम लोग शिपिंग और इंडस वाटर जो इनलैंड वाटर है वो हम देखेंगे। चलिए, थैंक यू।